हाय, मैं रवि रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले की रामनगर तहसील में एक के बाद एक 3 लगातार गुंडागर्दी की घटनाएं हुई हैं। यहाँ स्मैक की घटनाएं, नशे की घटनाएं बढ़ रही है। इस पर हमने खुलकर बात की है रामनगर के सीओ, रामनगर के पुलिस क्षेत्र अधिकारी, यूपीएस अधिकारी बलजीत भाकुरी जी से। तो सुनिए सबसे पहला सवाल। सर, ये लगातार एक के बाद एक 3 गुंडागर्दी की घटनाएं हुई हैं, इस विषय पर आपको क्या कहना है? देखिए, जो पहले गोलीबारी की घटना हुई है उसमें हमारे द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत उसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया, जो आपसी रंजिश का मामला था। और दूसरी घटना 5/8 की है, जिसमें उबेर नाम का एक व्यक्ति जो पूछड़ी का रहने वाला था, डिग्री कॉलेज के पास घूम रहा था। उस घूमने के दौरान उनका 3 लड़कों से विवाद हो गया। इसके संबंध में उसके द्वारा थाना रामनगर पर एक तहरीर दी, जिसमें एक व्यक्ति को उसके द्वारा नामजद किया गया। विवेचना के दौरान एक व्यक्ति का अतिरिक्त 3 अन्य लोगों को हमारे द्वारा प्रकाश में लाए गए, जिसमें से 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। जिसमें रजत, राहुल और अर्जुन, इनको जेल भेजा जा चुका है तथा एक किशोर था जिसे उसके संरक्षण के अभिरक्षा में भेजा गया है। सर, इन्हीं सभी मामलों में आरोपियों की उम्र कितनी थी और क्या इस मामले को सांप्रदायिक एंगल से भी देखा गया? इनके सब ये क्या कहते हैं 20-22 साल के उम्र के नौजवान लड़के थे। आपस में कहासुनी होने के उपरांत इनके द्वारा ये घटना घटित हुई है, जिसमें कोई भी सांप्रदायिक एंगल नहीं था। नहीं वादी द्वारा सांप्रदायिक से संबंधित कोई भी तहरीर में तथ्य अंकित नहीं किए गए। नहीं हमें विवेचना के दौरान कोई ऐसा तथ्य आया है कि जिसमें इनके द्वारा कोई सांप्रदायिक नारे लगवाए गए हैं या कोई बात कही गई हो। फिर अगला सवाल पूछा हमने कि भवानीगंज में जो चाकूबाजी की घटनाएं हुई है, इसमें असल मामला क्या था? देखिए, नफीस जो है अपनी दुकान में काम कर रहा था। काम करने के दौरान 3-4 लड़के गए, किसी बात को लेकर उन पर विवाद हो गया। उस विवाद के दौरान उनके द्वारा चाकूबाजी की घटना कर उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसके उसके सिर में और शरीर में काफी गंभीर किस्म की चोटें थी, जिसमें हमारे द्वारा 307 का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत विवेचना के दौरान लक्की कश्यप, अंकित सिंह, हिमांशु और रघुवीर, 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी के बाद घटना में प्रयुक्त स्कूटी व चाकू को बरामद किया गया और 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इसमें भी कोई सांप्रदायिक एंगल प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन अगर कोई ऐसी बात आएगी तो इसमें विवेचना की जा रही है। तो सर, ये तीनों ही मामले आपसी विवाद और रंजिश वाले मामले थे, और ये डिग्री कॉलेज वाला मामला और भवानीगंज वाला मामला कहीं पर भी सांप्रदायिक एंगल से जुड़ा हुआ नहीं था। देखिए, तीनों पहली वाली घटना है, दोनों पक्ष एक दूसरे को भली बात जानते थे, पहचानते थे। और जो दूसरी घटना है जो डिग्री कॉलेज के पास हुआ है, इसमें कोई सांप्रदायिक एंगल हमारे विवेचना के दौरान प्रकाश में नहीं आया है, न ही कोई ऐसी बात उजागर हुई है। अगर कोई बात जो जिनके द्वारा फेसबुक में और इधर उधर प्रचारित किया गया, उनको नोटिस दिया जा रहा है, उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किन आधार पर ऐसा प्रकाशन किया गया, उनके विरुद्ध अगर यह तथ्य गलत पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, यानी कि जब ये मामले 2 अलग समुदायों के होते हैं तो इनको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश होती है, तो इनसे आप कैसे बचते हैं और कैसे तह तक जाकर इसकी जांच करते हैं? देखिए, सांप्रदायिक रूप से नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रामनगर जो है सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। यहाँ कोई भी घटना होती है, इससे पूर्व में भी काफी घटनाएं हो गई जिसमें हिंदू मुस्लिम के दंगे भी हुए, झगड़ा भी हुआ, बहुत सारी चीजें, लॉ एंड ऑर्डर खराब भी हुआ। इसको मद्देनजर रखते हुए जब भी हमारे पास इस प्रकार की कोई सूचना आती है, एक पक्ष हिंदू है या दूसरा मुसलमान है, या एक मुसलमान है दूसरा हिंदू है, तो उसको हम तत्काल टॉप प्रायोरिटी पर उस पर कार्रवाई करते हैं, जिससे कि कोई भी दूसरे पक्ष को या अन्य लोगों को इस पर सांप्रदायिक रंग देने का समय ना मिले और इससे संबंधित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके जेल भेजा जाता है, जिससे इस तरह की जो घटनाओं को हमारे द्वारा रोक लगाई जा सकती है। यानी तीनों ही मामलों में आपने गिरफ्तारी तुरंत कर दी और जेल भेजे जा चुके हैं? देखिए, तीनों घटनाओं में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तार करके जेल जा चुके हैं। और दोनों ही पक्ष जिसमें वादी पक्ष, तीनों के वादी संतुष्ट हैं और हमारी कार्य प्रणाली से बहुत प्रसन्न है। उनके द्वारा सामुदायिक से संबंधित कोई भी तथ्य अभी तक हमारे वहां नहीं दिया। पुलिस ने जो कार्रवाई की गई है उससे वो बहुत ज्यादा संतुष्ट है।
और उनके द्वारा कोई शिकायत भी नहीं की गई है। सर, जैसे ये तीनों मामले सामने आए हैं एक के बाद एक, तो रामनगर की जनता में दहशत का माहौल है और उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि गुंडागर्दी लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो सर, क्या वास्तव में ऐसा है या ये मामलों को इस तरह से ज्यादा ही तूल दे दिया गया है? देखिए, समय समय पे बहुत सी बार जब एक के बाद एक घटना रिपीट होती है तो लोगों के मन में इस तरह की भावना आती है कि रोज रोज इस प्रकार की घटनाएं होती है। ये कभी कभी 2-3 घटनाएं लगातार होती हैं। ये 2 घटनाएं मारपीट या 3 घटनाएं एक 1.5 हफ्ते के अंतर्गत हुई हैं, जिस कारण लोगों में ये परसेप्शन पैदा हुआ है। लेकिन हमारे द्वारा की गई कार्रवाई से सभी लोग संतुष्ट हैं और हमारे द्वारा निष्पक्ष होकर कार्रवाई की जा रही है। सर, स्मैक, इंजेक्शन, गांजा, इस तरह की लगातार शिकायतें सुनने को मिल रही हैं। क्या वास्तव में रामनगर की पुलिस ऐसे मामलों में पीछे हट गई है? क्या वास्तव में आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, ये बात सत्य है कि समाज में नशे की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ रही है। नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हम सभी को एक मंच पर इकट्ठा हो गए, सभी लोगों को सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। जब तक हम लोग सभी लोग, जनता, पुलिस, प्रशासन, जब तक इसमें सामूहिक रूप से प्रयास नहीं करेगी तब तक ये नशा खत्म नहीं हो सकता है। नशे खत्म ना होने का एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोगों द्वारा या गार्जियनों द्वारा अपने बच्चों को या संबंधित को ना तो टोका जाता है, ना उसके क्या कहते हैं उसके साथ काउंसलिंग की जाती है। अगर कोई छोटा मोटा नशा कर भी रहा है तो उसे गार्जियन या अन्य लोग छिपाते हैं और उसके लिए काउंसलिंग के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, रिवाइज सेंटर नहीं है जिससे उसमें सुधार आ सके, जहां नशे का रोका जा सके। इस तरह की कोई भी संस्था हमारे पास नहीं, जिस कारण से हम रोक लगाने में असमर्थ हो रहे हैं। जब तक हमारे द्वारा समय समय पर इस पर काफी कार्रवाई की गई है। पिछले 8 महीने में हमारे द्वारा काफी लार्ज स्केल पे स्मैक, गांजा और चरस बरामद की गई है। रोज निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है और 3 लोगों पर 2 एनडीपीएस यानी कि स्मैक और चरस वालों पर दो गैंग ऐसे थे जो मोस्टली एक्टिविटीज इनकी थी। एक गांजा बेचता था और एक स्मैक बेचता था। ऐसे लोगों पर हमारे पास 2 गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई की गई है और जो नशे के कारोबार कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर कोई ऐसा प्रकाश में आता है तो उनके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। उम्मीद करता हूं कि इंटरव्यू आपने पूरा सुना होगा और आपके अंदर कहीं जो मन में डर था कि गुंडागर्दी लगातार बढ़ती चली जा रही है, तो स्पष्ट कर दिया है माननीय क्षेत्र अधिकारी, यूपीएस अधिकारी बलजीत भाकुरी ने कि तीनों ही मामलों में 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारियां हो गई हैं। अपराध होते हैं, पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है क्या उन तीनों ही मामलों में गिरफ्तारियां हुई हैं, तुरंत गिरफ्तारियां हुई हैं, कहीं कोई दबाव नहीं है। तो जब पुलिस तुरंत कार्रवाई कर रही है तो मुझे नहीं लगता है कि लोगों को डरने की जरूरत है। जनता के मन में जो डर का माहौल है उसमें कोई डरने की आवश्यकता है, क्योंकि पुलिस अगर तुरंत गिरफ्तारियां कर दे रही है, उन्हें जेल भेज दे रही है, तो उसका मतलब जो आने वाले या उगने वाले अपराधी तत्व हैं या कहीं भी कुछ तरह की चीजें हैं उनमें दबाव आएगा और वो डरेंगे पुलिस की इस कार्रवाई से। तो मुझे लगता है कि और वो लोग जो ऐसे मामलों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं, जहां पर मामले अलग अलग समुदाय के होते हैं, पिटने वाला किसी समुदाय का होता है, पीटने वाला किसी और समुदाय का होता है, तो ऐसे मामलों से भी बचा जाना चाहिए। माननीय क्षेत्र अधिकारी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे मामलों में जहां पे टूल देने की कोशिश की गई है, अफवाह फैलाने की कोशिश की गई है, उन लोगों को नोटिस दिया जा रहा है कि आखिर ये मामला कहां से आया है, ताकि रामनगर का सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखे शुक्रिया। जय उत्तराखंड।